पहलगाम की आतंकी घटना के बाद एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की गई कि जो पर्यटक वहां थे उनका धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया, उनको मौत के घाट उतारा गया। इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से जुट गया और सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बाढ़ आ गई, जिन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया, इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, तब ये बताइए कि सैयद हुसैन शाह को किसने मारा, क्यों मारा? क्या सैयद हुसैन शाह का नाम मुसलमान नाम नहीं है? क्या उनके चेहरे पर मौजूद पहचान मुसलमानों की पहचान नहीं थी? क्या उन्हें कलमा नहीं याद था? क्या अगर उनसे पूछा जाता कि इस्लाम के बारे में बताइए तो वो क्या नहीं बता पाते? तो फिर सैयद हुसैन शाह को क्यों मारा गया? वो घोड़ा हाँकते थे, खच्चर, सैलानियों को घोड़े पर बैठाकर सवारी करवाते थे और इसी से रोजी रोटी कमाते थे। गरीब परिवार था उनका, घर का इकलौता कमाने वाला वो शख्स जब हमला हुआ तब वो वहीं था। हमला होते ही उसने चिल्लाया, ऐसा ना करें, ये मासूम है, कश्मीर के मेहमान हैं। कश्मीर के लोग वहां पर्यटकों की हिफाजत के लिए चिल्ला रहे थे, जबकि सामने गोलियों की बौछार हो रही थी और सैयद हुसैन शाह को भी मौत के घाट उतार दिया गया। सैयद हुसैन शाह का मजहब नहीं पूछा उन्होंने, जाति नहीं पूछी, सिर्फ कश्मीर में आए पर्यटकों की हिफाजत करने के लिए जो वो चिल्लाए, इस वजह से उन्हें मार दिया गया। आतंकवादी जब नहीं रुके तो वो दौड़कर एक आतंकी से भिड़ गए थे, उसकी राइफल छीनने लगे थे। इस बीच आतंकी ने फायर कर दिया और उनका शरीर छलनी हो गया। उनके साथी बिलाल ने बताया कि वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो आतंकियों से भिड़ गया। उसकी बहादुरी से कई लोगों की जान बची है। वो आतंकियों से न भिड़ता तो वहां जितने लोग थे सभी मारे जाते। आतंकियों ने धर्म पूछे, कपड़े उतरवाकर पहचान करवाई। क्या कोई संदेश देने की कोशिश थी? क्या किसी पॉलिटिकल एजेंडे को सेट करने की कोशिश थी? क्या हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश थी? हिंदुस्तानियों के बीच फूट डालने की कोशिश तो नहीं थी। लेकिन सैयद हुसैन शाह ने जो किया, उसने आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया, भारतीयों के बीच पड़ने वाली फूट को रोक दिया। इसी एक बात को क्यों तूल दी जा रही है? धार्मिक एंगल देश पर हमले से भी बड़ा बन गया है क्या? सैयद हुसैन शाह ने हम वतन हिंदू सैलानियों को बचाने के लिए जान दी है। आप धर्म के नाम पर आपस में लड़ने की जगह एक होकर हिंदुस्तान के लिए क्यों नहीं लड़ते? सैयद हुसैन शाह ने एक होकर आम हिंदुस्तानी शहरियों, उनकी जान बचाने की कोशिश की। और आप, इस देश का मीडिया, मजहब टटोल कर हिंदुस्तान में ही फूट डालने की कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हैं राजू पुलवरकर, वो लिखते हैं कि पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया, उसे हम तब पकड़ते तो अब ये ना होता। उसे वो जोड़कर बता रहे हैं कि पुलवामा में जब आरडीएक्स पकड़ा गया था, जो सैन्य कर्मियों पर, सुरक्षा बलों पर हमला हुआ था, उस पर जो आरडीएक्स पकड़ा गया था, वो कहां से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स को पैसा किसने दिया, फंडिंग किसने की, इसका आज तक पता नहीं चला। मीडिया में कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि पुलवामा हमले के बाद इफ एंड बट जो हो रहे थे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ये सवाल विपक्ष भी करता रहा है और राजू जैसे कई वरिष्ठ पत्रकार इसको लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर उस वक्त पुलवामा में जो कुछ हुआ, पुलवामा में जो आरडीएक्स पहुंचाने वाले थे, जो भेजने वाले थे, जो फंडर थे, उनको अगर पकड़ा जाता तो शायद आज की ये घटना नहीं होती जो पहलगाम में हुई, और शायद ये भी नहीं होता जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम से ही हमें सबक लेने की कोशिश करनी चाहिए। मीडिया हिंदू मुसलमान पर फोकस कर रहा है, उसके लिए स्टोरी वही है, उसके लिए टीआरपी वही है, लेकिन आम हिंदुस्तानी के लिए मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सैयद हुसैन शाह जैसे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी अपने देश के दूसरे शहरियों की हिफाजत के लिए। उन्होंने मजहब नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि जिनके लिए वो जान गंवा रहे हैं वो किस मजहब के हैं। जान लेने वाले ने, अगर जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि
हिंदू देखकर, हिंदू नाम सुनकर गोली चला दी, तो सैयद हुसैन शाह को भी गोली के निशाने पर लिया। इसमें मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है। राजू का जो सवाल है कि पुलवामा में अगर आरडीएक्स के बारे में तब पता कर लिया होता तो शायद आज की ये घटना नहीं होती। यानी आपको हर घटना से सबक लेने की जरूरत है। आज की इस घटना, पहलगाम की घटना से भी सबक लेने की जरूरत है। और सबक यह भी लेना चाहिए कि हर घटना के बाद हिंदू मुसलमान एंगल ना जोड़ा जाए इस देश में मीडिया के जरिए। बहुत कुछ पॉजिटिव है, बहुत कुछ ऐसा है जो इस देश को जोड़कर रखने वाला है। आप उस पर अगर फोकस करेंगे तो देश बढ़ेगा, एक होगा। टीआरपी के लिए आप देश मत तोड़िए।